हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन म्यूसिमा क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, जब भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो वहाँ हमारे पास दो तरीके के टाइप आते हैं। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो दो टाइप आते हैं हमारे पास वो हैं इट्स सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सो आज हम बात करेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता क्या है। तो अगर हम सैचुरेटेड की बात करें, सो द फर्स्ट थिंग इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यहाँ पर सारे क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। करेक्ट। अनसैचुरेशन में यहाँ पर पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी होंगे और पाई बॉन्ड भी होंगे, बट सैचुरेटेड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होंगे। ओके। बॉन्ड एंगल की बात करी जाए तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट। बात ध्यान रखिएगा, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। अब बात करते हैं जो कार्बन है हमारे पास, उसका जो हम लोगों ने अभी बात करी है कि स्ट्रक्चर जो 109 डिग्री 28 मिनट एंगल बोला है, उसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करी जाए और या स्ट्रक्चर की बात करी जाए, कुछ डैमो की बात करी जाए, तो किस तरीके से आप बना सकते हो पेपर में, वो आप बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ स्ट्रक्चर होगा उसका। अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, कि वो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इसमें sp3, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसका शेप अगर हम बोलें तो वो हो सकता है टेट्राहेड्रल। ठीक है। अगर इस नेम की बात करी जाए तो ये नेम हमको मिला है ली वेल एंड वेंट ऑफ ने हमको ये एक नेम दिया है। ठीक है। अब अगर हम लोगों ने इसकी बात कर ली कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, तो अभी अगर हमें अनसैचुरेटेड में कुछ लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं। पहले बात तो पाई बॉन्ड होते हैं इसमें, पाई बॉन्डेड कार्बन बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं पाई बॉन्डेड कार्बन। ठीक है। एंड अनदर, इसमें साइक्लिक कार्बन होंगे जो इस तरीके से हो सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी एंड सो सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, इस तरीके से होगा यहाँ पर। एंड अब अगर हम बात करें यहाँ पर CH3, इस तरीके से कुछ भी इस तरीके से हमको टाइप मिल सकता है अनसैचुरेटेड कार्बन्स में। ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। कार्बन्स को हम लोगों ने दो तरीके के पार्ट्स में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में ऑल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, इसमें पाई बॉन्ड हो सकते हैं या इसे बोल सकते हैं पाई बॉन्डेड कार्बन। इसमें जो एंगल बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है। इसमें sp3 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, जिसको टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं। इसमें पाई बॉन्डेड में जहां पर हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड कार्बन की, वहां पर साइक्लिक कार्बन हो सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इस तरीके से हम लोग को साइक्लिक कार्बन मिल सकते हैं। जैसे कि CH3 डॉट आप देख सकते हैं यहाँ पर, CH3 प्लस CH3 माइनस। ओके। अब अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करी जाए तो वो मेरे हिसाब से हो सकता है कि अगर मैं बोलूं CH2, ठीक है, ठीक है, तो ये जो कार्बन होगा हमारा, ये वाला जो कार्बन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो कार्बन होगा, इसमें इस कार्बन का एक नेम होगा, जिसका नेम होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें इस तरीके से कार्बन जो होते हैं, जो इस तरीके के फॉर्मेट में आपको दिखेंगे, इस तरीके के फॉर्मेट के कार्बन को हम बोलेंगे वेनिलिक कार्बन। करेक्ट। अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की चीज, जैसे कि अगर हम बात करें CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C। तो ये जो C आपको दिख रहा है, अब ये जो आपको C दिख रहा है, ये वाला C, ये जो C होगा, ये हमारा होगा, इसको हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि इसे एलाइलिक कार्बन बोलेंगे जो अनसैचुरेटेड में लिखा हुआ है, और जो टेट्राहाइड्रल के नीचे लिखा हुआ है उसे बोलेंगे विनाइलिक कार्बन।
तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, दोनों तरीके के टाइप को याद रखना है कि ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, और डायरेक्टली ये CH2 से अटैच्ड है, और ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, एलाइलिक कार्बन एंड विनाइलिक कार्बन। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले तो मैं, कि मान लेते हैं ये हमारे पास आप देख सकते हो, इसमें अगर मैं बोलूँ आपको कि एलाइलिक कार्बन कौन से होते हैं, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले कि एलाइलिक कार्बन कैसे हम फिगर आउट करेंगे कि एलाइलिक कार्बन है। ठीक है, सो हमें फिगर आउट करने के लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये ट्रिक समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जो भी डबल बॉन्ड होता है, जहां भी डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा हमारा, उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा, क्योंकि ये कार्बन अटैच नहीं है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड वाला जहां जहां डबल बॉन्ड होगा, उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा, उस कार्बन को बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। तो इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करिए तो ये डबल बॉन्ड आ गया ना, इसके बाद जो कार्बन बनता है वो एक ये कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन ये है, क्लियर है। अगर इसके तो यहाँ पर अगर हम एलाइलिक कार्बन देखें तो जो अल्टरनेटिव वाला कार्बन होता है उसे हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन, सेकंड डबल बॉन्ड के बाद वाला। तो डबल बॉन्ड के अगर बाद अगर हम यहाँ जाएं जंप करें तो ये वाला जो कार्बन मिलेगा, ये वाला जो कार्बन मिलेगा, और एक ये वाला जो कार्बन मिलेगा, ये वाला जो कार्बन मिलेगा, ये वाला, और एक ये वाला, ये दोनों क्या होंगे हमारे एलाइलिक कार्बन होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको, ये स्टार पॉइंट है हमारा, ये आपको ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड का जो अल्टरनेटिव कार्बन होता है वही क्या होता है, एलाइलिक कार्बन होता है। तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन इसके अल्टरनेटिव में आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, ये वाला और ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन होगा। अब अगर हम बात करें थोड़ी सी नेमिंग कन्वेंशन की बात कर लिया, या नेमिंग कन्वेंशन नहीं, नेमिंग ऑफ कार्बन की बात कर ली जाए। नेमिंग ऑफ कार्बन में अगर हम बात करें C1 की, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मैथ, सॉरी इसको बोलेंगे मैथ। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान ले C2 है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे एथ, तो उसे बोलेंगे रॉस। तो ये आपको इस तरीके के नेमिंग कार्बन्स को याद रखना है, जैसे C1 को मैथ बोलते हैं, C2 को एथ बोलते हैं, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डूडेक, और 20 को बोलेंगे इरोस। तो आपको आज के लेक्चर के लिए ये याद रखना है कि कार्बन्स के जो दो टाइप्स बताया आपको, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, इसमें पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनता है, sp3 इस तरीके स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल्स बोलते हैं, वेनेलिक कार्बन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। इसी तरीके से अनसैचुरेटेड में मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, नेमिंग ऑफ कार्बन बताए, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी लिया हम लोगों ने, इस चीज को समझाए, इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, सो हम इसके बाद पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो तरीके के टाइप्स होते हैं, एक होता है एल्किल ग्रुप, एक होता है फंक्शनल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में डिफरेंस समझेंगे, एंड इसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे एल्किल ग्रुप्स का। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि 1 डिग्री एल्किल, 2 डिग्री एल्किल, 3 डिग्री एल्किल क्या होता है, तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रुकते हैं यहाँ पर, और हमने ये समझ चुके हैं कि हमारे कार्बन के टाइप क्या होते हैं, हमने डिफरेंस देख लिया, और हमने नेमिंग ऑफ कार्बन देख लिया। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।